दोस्तों, भारत की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हो चुकी है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर उतर चुका है। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम से प्रज्ञान रोवर बाहर आ चुका है और अब भारत तैयार है अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नए सफर की शुरुआत करने को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे विक्रम लैंडर की, और ये भी बताएंगे कि प्रज्ञान रोवर आने वाले टाइम में क्या क्या कर रहा है। पूरे वीडियो में बात होगी चंद्रयान 3 के मिशन से होने वाले फायदों के बारे में, और आपको जानने को मिलेगा कि आखिर ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है चंद्रयान 1 से, जिससे भारत ने पहली बार यह पता लगाया था कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। इसके बाद चंद्रयान 2 के जरिए लैंडर विक्रम और उसके अंदर एक प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की धरती पर उतरना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और चंद्रमा की कक्षा में हम केवल एक ऑर्बिटर ही भेज सके। और इसके बाद आती है बारी चंद्रयान 3 की। दोस्तों, चंद्रयान 3 को पृथ्वी से लॉन्च किया जा चुका है। पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद ये तैयार है चंद्रमा की कक्षा में जाने को। तारीख है 23 अगस्त और अब चंद्रयान 3 का सबसे स्पेशल फेज, लैंडर को चंद्रमा की धरती पर उतारा जाना है। दोस्तों, यहां पर इसरो की टीम डिसाइड करती है कि विक्रम लैंडर लैंड होने से पहले अगर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आती है तो लैंडर को 27 अगस्त को लैंड करवाया जाएगा। मतलब यहां पर यह सिचुएशन बनने लगी है कि 27 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग मून पर होगी। लेकिन दोस्तों, सब कुछ सही रहता है और हम आ जाते हैं आखिरी 2 घंटे में। अब देखिए, इस आखिरी 2 घंटे में क्या होने वाला है। इस चंद्रयान 3 के मिशन के ये आखिरी 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह के हॉरिजॉन्टल, मतलब चंद्रमा की सतह के समानांतर मूव कर रहा है। धीरे धीरे चांद की सतह के नजदीक आ रहा है और अब बचे हैं लैंड होने में केवल 15 मिनट। अब विक्रम अपनी दिशा को चेंज करने लगता है, मतलब विक्रम अपनी दिशा 90 डिग्री तक बदल देता है और इसके साथ ही विक्रम की पोजीशन चंद्रमा के सतह के वर्टिकल हो जाती है। वर्टिकल मतलब सीधा। इससे पहले तक विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह के समानांतर मूव कर रहा था और अब आखिरी के 15 मिनट में यह अपनी पोजीशन 90 डिग्री चेंज करके चंद्रमा की सतह से सीधा खड़ा हो जाता है। और अब इसी पोजीशन में लैंडर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह के तरफ आ रहा है। दोस्तों, जब ये पूरी प्रोसेस हो रही है तब इसरो का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये सब होगा ऑटोमेशन के कारण। इसका मतलब विक्रम अपनी पोजीशन स्वतः चेंज कर रहा है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि विक्रम लैंडर के अंदर पहले ही बहुत सारे मॉड्यूल्स को प्रोग्राम किया जा चुका है और उसी हिसाब से अब ये अपनी पोजीशन बदल रहा है। दोस्तों, ये आखिरी मिनट इस पूरे इवेंट के 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहे जा सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इन आखिरी 15 मिनट में क्या क्या हुआ था। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडिंग के 4 फेज हैं और चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 सेकंड फेज में क्रैश हो गया था। दोस्तों, चंद्रयान 2 की बात करें तो विक्रम लैंडर जब चंद्रमा की सतह से लगभग 7 किलोमीटर ऊपर था तब दूसरे फेज के अंदर यह क्रैश हो जाता है और अब चंद्रयान 3 में इसमें बहुत सारी चीजों में सुधार किया जाता है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में लैंडर की डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए टोटल 12 इंजन लगे हुए हैं। इनमें से 4 इंजन का काम लैंडर की स्पीड को कम करना है और बाकी के 8 इंजन चंद्रमा की धरती पर उतरने के लिए डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे थे। दोस्तों, विक्रम लैंडर को लैंड होने से पहले 4 फेजेस से होकर गुजरना था। पहला फेज था रफ ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो इस फेज में विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और यहां पर उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब यह है कि अभी विक्रम लैंडर चंद्रमा के समानांतर लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से उड़ रहा है, लेकिन यहां पर उसकी वर्टिकल स्पीड 0 है, मतलब वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। और यहीं पर शुरू होता है रफ ब्रेकिंग फेज। इसमें विक्रम लैंडर की आगे बढ़ने की स्पीड को कम किया जाता है और नीचे उतरने की स्पीड को 0 से
थोड़ा बढ़ाया जाता है। दोस्तों इसके बाद अगला फेज आता है ऑल्टीट्यूड फेज। अब यहां पर विक्रम लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से गिरकर लगभग 7 किलोमीटर पर आ चुकी है। इस फेज में विक्रम लैंडर लगभग 10 सेकंड तक रहता है। इस फेज में विक्रम लैंडर 10 सेकंड में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। दोस्तों इसके बाद आता है लैंडिंग का तीसरा फेज, फाइनल ब्रेकिंग फेज। इस पूरे फेज में लैंडर लगभग 175 सेकंड तक रहेगा। इस दौरान विक्रम लैंडर पूरी तरह वर्टिकल मतलब पूरी तरह सीधा हो चुका है। चांद की सतह से अब यह केवल 1 किलोमीटर ऊपर है। दोस्तों ये वो समय है जब विक्रम लैंडर के सेंसरों की जांच हो रही है। इसी समय लैंडर तय कर रहा है कि अब नीचे उतरना है या नहीं, क्योंकि इसी समय वो अपने सेंसरों से देख रहा है कि नीचे कोई चट्टान है या गड्ढा है। और अब चांद की सतह से दूरी लगभग 150 मीटर रह जाती है और यहां पर शुरू होता है टर्मिनल डिसेंट फेज। दोस्तों ये वो फेज है जब कुछ आखिरी सेकेंडों में विक्रम लैंडर बिल्कुल शून्य गति के साथ चंद्रमा की सतह पर उतर रहा है। दोस्तों यहीं पर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की बात करें तो विक्रम लैंडर ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज और फाइनल ब्रेकिंग फेज के बीच में था। टर्मिनल डिसेंट फेज में पहुंचने के लगभग 3 मिनट पहले ही इससे नियंत्रण हट चुका था और यह क्रैश हो गया था। दोस्तों इसी के साथ विक्रम की लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर हो चुकी है और अब बारी है प्रज्ञान रोवर के बाहर आने की। प्रज्ञान रोवर 23 अगस्त को लगभग 10 बजे के आसपास बाहर आता है और चहलकदमी करता है। दोस्तों प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लगे हुए हैं। पहला पेलोड चंद्रमा पे मौजूद केमिकल्स की जांच करने वाला है, मतलब पता लगाएगा कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से रसायन हैं। और दूसरा पेलोड यह पता लगाने वाला है कि चंद्रमा के अंदर कौन कौन सी धातुएं हैं, मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन, लोहा इत्यादि। दोस्तों प्रज्ञान रोवर ये सारा डेटा लेने के बाद लैंडर को भेजेगा और फिर विक्रम लैंडर उसे बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में भेजेगा। दोस्तों इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जा सकेगी। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा के अंदर आगे की जानकारियां इकट्ठा करने के लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी किस फॉर्म में और कितना मौजूद है, इसका पता लगाने से और भी बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। इसके साथ ही कई देशों के अन्य मिशन भी चंद्रमा पर जाने के लिए तैयार हैं और भारत का चंद्रयान 3 मिशन इन सभी मिशंस के लिए एक अच्छा डेटा का स्रोत भी बनेगा। इसके साथ ही चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब पूरे विश्व में भारत की सॉफ्ट पावर के साथ साथ भारत की स्पेस पावर का भी डंका बज रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चंद्रयान 3 में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। आपको अगर इस चैनल पर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।